सप्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु हो, भक्तमय माता एवं बहनों, सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, मनुष्य जाति पात धर्म मजहब इन सब में लड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। जरा सोचिए कि इसमें सच्चाई क्या है, क्या इसकी सत्ता क्या है? क्या कभी आपने उसके विषय में विचार किया? जब मनुष्य जन्म लेता है, जब इस संसार में आता है, तो वह किस जाति और किस धर्म का होता है? कभी इस पे विचार किया आपने? कभी आपने इसको अपने विवेक में लाने का काम किया कि आखिर जब मनुष्य का जन्म होता है मां के गर्भ के द्वारा, उसका इस संसार में जब आता है मां के गर्भ में, सभी मनुष्य सेम प्रक्रिया वही, हर मनुष्य मां के गर्भधान से ही, मां के गर्भ से ही और माता पिता के रजवीज से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो फिर भेद कैसा? आज हम इस विषय में जो बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि मनुष्य जाति और धर्म में आपस में बट गया है, वह अपना मानव धर्म भूल गया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने संसार को चेताया है कि जाति धर्म और मजहब में जो बटकर लोग मानव धर्म को भूल गए हैं और तमाम पाखंडों के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती जा रही है। सदगुरु कबीर साहब उन पंडितों से और ज्ञानियों से पूछते हैं, और वह उन्होंने कहा भी है कि जब कोई मनुष्य ब्राह्मण पैदा होता, वो कहते अपने आप को ब्राह्मण है, तो फिर जनेऊ लेकर क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई कहता है कि वह मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ, मुस्लिम जात में पैदा हुआ, तो वह फिर सुन्नत कराकर क्यों नहीं पैदा हुआ? ऐसे तमाम प्रकार के भ्रांतियों को दूर करने का काम सदगुरु कबीर साहब ने किया। जरा सोचिए, जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं, जिनको आप आराधना करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि अगर उन्होंने आपको इस संसार में भेजा है, जब उन्होंने कोई भेद नहीं लगाया, उन्होंने कोई अंतर नहीं बनाया, सभी को एक जैसे जन्म और मरण का, सभी को एक जैसा इस संसार में आने का नियम बनाया, तो हम आप कौन होते हैं बांटने के लिए? या हमारे भारत देश में एक कर्मकांडिक देश और धर्म प्रधान देश है, इसलिए कुछ प्रथाएं थोप दी गई। लेकिन विचार करिए कि अगर ईश्वर ने यह सब बनाया होता, तो सबका अलग अलग और सबके अलग अलग मतों का अलग प्रकार से जन्म लेने की प्रक्रिया भी बनाई होती। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण की जन्म कहीं और से हुआ, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ, वैश्य का, ऐसे तमाम प्रकार के अवधारणे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह भी तथाकथित बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं। मनुष्य सब अपने कर्मों के आधार पर होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा कहा जाता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप ज्ञानी कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और आपके कर्म नीच कर्म के हैं। आपने
गलत संगत, गलत विचार रखना और धर्मशास्त्र, इन सब को छोड़कर आपने कुछ और करना शुरू कर दिया तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर नीची जात में अर्थात छोटी जात में जन्म लेता है लेकिन वह ज्ञानी होता है तो वह फिर उस ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। संत रविदास साहब जी, सदगुरु कबीर साहब जी, गुरु नानक जी, ये तमाम महापुरुष इस संसार में जो आए उन्होंने इसी की शिक्षा दी। आपने सुना होगा कि हमारे एक ऐसे संत रविदास जी को ब्राह्मणों के द्वारा कितना उनका उपहास उड़ाया जाता था, लेकिन उनका ज्ञान, उनका तेज इतना जबरदस्त था कि लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। तो आप सोचिए, विचार करिए कि क्या ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही ब्राह्मणत्व है? यह कर्म भी वैसा होना चाहिए। कभी कभी ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं गलतियां त्रुटियां हैं, इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। संक्षिप्त में कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जब यह संसार में आपको शरीर मिला है तो पहले अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखो और समझने की कोशिश करो कि परमात्मा ने जब आपको यह शरीर दिया तो किस लिए दिया, क्यों दिया? आपको ताकि सतमार्ग पे चल सके, भक्ति कर सके, या नहीं कि आप कुकर्म करें और लोगों का अनादर करें। इन तमाम पाखंडवादों को सदगुरु कबीर साहब ने तोड़ने का काम किया। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पंडित भी होते हैं जो कहते हैं कि आज भी अवधारणा है, बहुत सारे ऐसे राज्यों में, बहुत सारे ऐसे गांवों में देखा जाता है कि किसी ब्राह्मण के खाट पर कोई शूद्र जाति का नहीं बैठ सकता, उनके पात्र में पानी नहीं पी सकता। क्यों? यह विचारधारा क्यों? हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं खान पान और आपका विचार सही होना चाहिए। निश्चित है, जो मनुष्य अपना खान पान और अपना विचार सही नहीं रखता वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहता। आप दिन रात मांस मदिरे का सेवन करते हो, आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो, आप क्षत्रिय कुल में पैदा हो, आप बड़े से बड़े घराने में पैदा हो, लेकिन आपको भक्ति का मार्ग ना आता हो, आपको सतमार्ग पे चलना ना आता हो तो आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। लेकिन आप कहीं किसी नीची जात, किसी निचली जात में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आपका खान पान और आपका वैभव और का विचार सही हो तो निश्चित ही आप उस ऊंचे कुल से कहीं ज्यादा सम्मानित और कहीं ज्यादा पूजनीय होंगे। इसलिए बंधुओं, इन पाखंडवादियों के चक्कर में पढ़ने से अच्छा पहले अपने अंदर का विचार को और अपने अंदर के मन को जगाने का काम करो और समझो और सोचो कि सत्य क्या है समाज में। आपसी मेल भाव, आपसी भाईचारा ही जीवन का सबसे मूल मंत्र होता है। कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, कुछ लोग मजहब के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन धर्म और मजहब के नाम पे लड़ना बेवकूफी है, क्योंकि वो गद्दी और व्यासपीठों पर बैठकर ऐसी जहर उगलने का काम करते हैं जिसके कारण समाज में कुरीतियां फैलती हैं। जिसने भी भगवान या जितने भी ईश्वर के कहे जाने वाले इस नर्तन को इस संसार में पाया, वह लोग कभी किसी से घृणा नहीं किया, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी, सब मानवता और जात और धर्म को एक ले जोड़ के काम करने का काम किया था। लेकिन यहां तो पाखंडवाद फैला के रखा है, यहां तो लोग को तोड़ने का काम करते हैं। बंधुओं, अपना विचार और अपना विवेक सही करना आवश्यक होता है।
जब तक आप अपने विचार और अपने विवेक को नहीं संतुष्ट कर पाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। कोई किसी जात किसी धर्म में नहीं पैदा होता है, पहली बात समझ लीजिएगा। इस संसार में मनुष्य मनुष्य जन्म लेता है, वह मनुष्य कहलाता है। कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, कोई लाश पड़ी हो तो क्या कहोगे? है? किसकी लाश है? नहीं, किसी का नाम नहीं लिया जाता। किसी को बताया जाता है कि देखिएगा भैया जरा कोनो आदमी मरा है, कहो आदमी की लाश पड़ी, यही कहोगे ना। जानने वाला होगा तो कहेगा कि फला आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन फला आदमी कहेगा, उसके नाम के साथ संबोधन मनुष्य का संबोधन आदमी कहेगा, जानवर नहीं। तो पहले मनुष्य बनो। इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ के अपने आप के मनुष्यता को खत्म ना करो, नहीं तो आप उस सत्य के ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको यह समझना और जानना है तो सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथों को पढ़ो, सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथों को समझो। निश्चित ही आपको सभी बातों का जवाब मिल जाएगा।